जी। गिरी साहब, आपका जो सफलता जो आपने अचीव की, जो आपने कामयाबी की ऊंचाइयों को आपने छुआ, वो सब उससे वाकिफ है, उसको जानते हैं। लेकिन ये जरूर जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने इस इंडस्ट्री में एंट्री किया, शुरुआत कहाँ से हुई आप? ये तो पुरानी कहानी है सर। मैं एक्चुअल में थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताना चाहूंगा अपनी लाइफ के बारे में। मैं जी जी पैदा जी। मैं पैदा हुआ सर एक गांव में, और वो यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर, उसके नजदीक एक जी गांव है, वहां मैं पैदा हुआ। तो पैदा हुआ, बचपन की कोई भी चीज मुझे ज्यादा याद नहीं है, बट मेरी पढ़ाई लिखाई गांव के एक स्कूल में हो रही थी। लेकिन फादर साथ नहीं जी। थे, तो बाद में पता चला कि फादर की एजुकेशन ज्यादा नहीं थी, पर वो चाहते थे कि गांव में रह के बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दे सकते, तो इसलिए वो शहर आ हम्म। गए थे। वो दिल्ली, शहर नजदीक होता है वहां से, वो दिल्ली आ गए। दिल्ली आके जी उनको एक नौकरी मिली यहाँ बिरला मिल में। बिरला मिल में नौकरी हम्म। किया, और बाद में फिर हम पूरे परिवार के साथ धीरे धीरे दिल्ली शिफ्ट हो गए। पहले बड़े जी भैया, फिर बड़ी सिस्टर, फिर मदर, फिर छोटी सिस्टर, फिर मैं लास्ट में। तो हम, मेरी 5वीं तक की पढ़ाई लिखाई गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। मैं पढ़ना तो नहीं चाहता था, उसके पीछे की वजह थी जो मिडिल क्लास फैमिली में, और मुझे भी एक एग्जाम्पल दिया जाता है, प्रेशराइज किया जाता था कि ध्यान से पढ़ो हम्म। तभी एक अच्छी नौकरी मिलेगी। और नौकरी जी। को करते हुए मैं अपने फादर को देखता था कि कितना स्ट्रगल सब परिवार करता है, उतनी कम सैलरी में परिवार का गुजारा नहीं चलता, फिर भी मुझे कहा जाता है कि मेहनत करो, पढ़ो। मैंने कहा जब मेहनत करके पढ़ के ये ही स्ट्रगल करना है तो फिर किस लिए मेहनत करनी है। तो मेरा रुझान जी नौकरी की जी। तरफ सब था नहीं। और बट क्या हम्म। करेंगे, मन में चलता था, लेकिन प्रेशर था घर वालों का, तो मैं पढ़ाई लिखाई करता रहा। लेकिन तब भी लगा कि यार सरकारी नौकरी में कुछ शायद बेटर होता है। बड़े भैया की सरकारी नौकरी लग गई, वो एयरफोर्स में चले गए थे। हम्म। उसी दौरान बड़ी सिस्टर की शादी तय कर जी। दी गई दिल्ली में, तो उनको एक लेटर भेजा गया, तो फोन वोन का प्रचलन नहीं था, तो उनको एक लेटर भेजा हम्म। गया कि तुम छुट्टी लेके आ जाओ, इस तारीख की सिस्टर की शादी है। बट उन्होंने एक हम्म। रिप्लाई किया कि एयरफोर्स में ट्रेनिंग के टाइम पे छुट्टी नहीं हम्म। मिलती है, और वो नहीं आ पाए। सगी बहन की शादी हम्म। हो गई, और सगा भाई शादी में शरीक नहीं हो पाया। तब मेरे मन में आया, नौकरी चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, नौकरी नौकरी होती है। माफी चाहूंगा कुछ नौकरी। जॉब वाले भी आज अगर इसको देख रहे हो, तो मैं नौकरी को खराब नहीं कह रहा, बट नौकरियां ठीक है, जब तक नीड हो तो नौकरी करनी चाहिए, लेकिन नौकरी से शायद जिंदगी के वो सभी चीजें नहीं मिलती जो लाइफ की रिक्वायरमेंट होती है। मेरे मन में ऐसा ही आया था। तो मुझे लगा क्या करा जाएगा, अकस्मात भगवान की कुछ ऐसी वो हुई कि फादर एक्सपायर हो गए। फादर एक्सपायर हो गए तो मैं स्वाभिमानी रहा, मुझे फिर ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। मेरे दोस्त को एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का काम होता था, उसके फादर की फैक्ट्री हुआ करती थी। मैं अक्सर वहां जाया करता था, और मैंने फिर वहां से थोड़ा सा उनके फादर से रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा अंकल मुझे कुछ काम दे दो ताकि मेरे परिवार को कुछ पैसे की सपोर्ट हो जाए। तो उन्होंने मुझे कुछ काम हम्म। दिया, और वो काम अगर मैं बताऊं अपने बारे में, तो वो काम कुछ ऐसा था। हम्म। उन्होंने कहा पैकिंग का काम कर लो, तुम पैक करके लाया करो। उनके यहाँ फाइलें बना करती थी, कंप्यूटर जी। फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, इस तरह की लीव फाइल। तो उन्होंने कहा इसको पैक हम्म। करके ले आओ। 144 पीस का वो पैकेट बनाना होता था, 12 दर्जन को 144 पीस बोले तो एक गुरुश बोला जाता है। एक गुरुश 12 दर्जन को बोला जाता है। पैकेट बनाने थे, मुझे 20 पैसे पर गुरुश मिलते थे, और मैंने पैक करके दिया, तो मुझे 3-4 रुपए पर डे की इनकम होने लगी। अब ये सब कुछ ठीक चला, वो करते 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 पढ़ाई कंप्लीट हो गई, कॉलेज पास आउट हो गया, शादी हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, काम भी ठीक चलने लगा, बड़ी फैक्ट्री हो गई, 30-35 लड़के भी काम करने लगे थे, एक वक्त ऐसा आया। लेकिन शायद वो ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए कहा जाता है ना कि कुछ भी कारणों से बंद हो जाता है। ट्रेंड चेंज हो जाए, या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ जाए, या प्राकृतिक कोई आपदा आ जाए, जैसे कि आज हम, या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ जाए। जैसे मेरे लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी आई थी कि गवर्नमेंट ने कहा था दिल्ली में क्योंकि हिंदुस्तान की राजधानी है तो पॉल्यूशन वाले कामों को बंद किया जाएगा। उस वक्त मेरा काम हम्म। प्लास्टिक का था, काम बंद हो गया था। ट्रेंड के चेंज होने जाने से भी बिजनेस बंद हो जाते हैं, तो ट्रेंड का चेंज हो हम्म। जाना भी बड़ा कारण रहता है ट्रेडिशनल बिजनेस में। मेरा काम बंद हम्म। हुआ गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण, वो काम बंद हो गया। जब काम बंद हो गया तो मैं, कुछ मेरे साथी थे जो कुछ एल्कोहलिक टाइप थे, तो मैं भी उनकी संगत में चला गया। और आपको सर मैं आज बताना अच्छा नहीं समझ रहा था, बट आपने छेड़ा तो मुझे कहना पड़ रहा है। उन एल्कोहलिक लोगों के साथ जाके मैं भी एल्कोहलिक हो गया। एक, अब ये देखिए कि मेरे पास ना काम था उस टाइम, एनक्रोचमेंट कह के मेरे घर को भी तोड़ दिया गया गवर्नमेंट एमसीडी ने। अब एक सामाजिक बुराई भी अपने साथ थी। फोर्स में थे, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया मल्टी लेवल मार्केटिंग से, वो अमेरिका की कोई कंपनी थी, उसका प्लान उन्होंने दिखाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ। ये बात कर रहा हूँ मैं सन 2002 की सर। तो मुझे अच्छा लगा कि ये इंडस्ट्री अच्छी है, मैं लोगों से मिला, मैंने कुछ बुक्स पढ़ी, मैंने कुछ वीडियोस देखी, तो मुझे अच्छा लगा। बट जैसे ही मेरा सामना हकीकत से हुआ, मैंने लोगों को इसके बारे में बताया, लोगों ने मुझे बड़ा मजाक बनाया,
तो मैंने भी इस काम को ड्रॉप आउट बंद कर दिया था। और जब काम बंद हो गया, मैं 2 साल फिर उन लोगों के संपर्क में रहा। फिर मुझे एक इंडियन MLM कंपनी का किसी ने प्लान बताया, जो राजस्थान बेस्ड थी। मैंने सन 2002 में उसको ज्वाइन किया। उसमें मैंने एक अच्छे लेवल तक, एक लेवल को अचीव किया। मेरी इनकम भी ठीक ठाक हुई। बट कहा जाता है ना कि MLM में आप तब तक अपने आप को सफल नहीं मान सकते जब तक आपकी टीम में सफलताएं नहीं आती हैं। वहां कुछ ऐसा ही चल रहा था कि हम तो अपनी काबिलियत के दम पे, या कह सकते हैं कि दुआओं के वजह से कुछ सफलता प्राप्त की, बट टीम में कोई सफलता नहीं थी, जिसकी वजह से लोग छोड़ के जाते थे, फिर नए लोग लाते थे, फिर छोड़ के जाते थे। यही सिलसिला चलता रहा। अचानक एक दिन गवर्नमेंट ने उस कंपनी को भी कुछ दिन के लिए बंद किया, शायद कुछ ऑडिटिंग को लेके कुछ इश्यूज हुए। अब अपने पास कोई काम नहीं था, तो मैं एक जॉब में चला गया, नोएडा बेस्ड एक कंपनी के साथ जॉब की। पार्ट टाइम में जॉब किया करता था जी। मतलब जॉब के टाइम पे मेरा एक दोस्त वहां मिलने आए, ज्यादातर लोग परिचित हैं। राजीव शर्मा जी आज यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे फिर दोबारा मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए मोटिवेट किया। और उन्होंने बोला, देखो इसमें बहुत सारी कंपनी होती हैं जो खराब काम करती हैं, जिसकी वजह से इमेज खराब होती है, बट ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। मैं भी मानता था कि इंडस्ट्री अच्छी है, बट इंडियन MLM पे भरोसा उठ चुका था। उन्होंने मुझे गूगल के कुछ आंकड़े दिखाए, उन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी। और उन्होंने उसी वक्त मुझे बताया कि उनके एक फ्रेंड हैं और वो एक कंपनी के साथ काम करते हैं जो इंडियन कंपनी है, बट वो सारे नॉर्म फॉलो करती है मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में, ग्लोबली कंपनियों के। तो मैंने उनको पूछा कि कौन है, और जी सर तो थोड़ी जिज्ञासा जगी, मिलना चाहिए। लेकिन फिर मुझे लगा यार ये फंसा देंगे कहीं, और मैं थोड़ा सा डरा भी था। तो उन्होंने कहा एक बार मिल लेते हैं। मुझे याद है वो दिन सर आपसे भी मुलाकात हुई थी, 5 मार्च 2012 का दिन था, और नोएडा के एक कॉफी होम में मुलाकात हुई। वो दिन शायद एक बड़ा सौभाग्य का दिन रहा। उस दिन MLM को समझा, और फिर इस इंडस्ट्री की अच्छी तरीके से, इस तरीके से ये सफर चलता रहा। जी 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 जी।